हे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई सीरीज। वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम देखेंगे एक ऐसी चीज है जिनका प्रयोग आप प्रीपोजिशन के साथ करते हैं, लेकिन आज मैं इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि से का जो वर्ड होता है उसका प्रयोग हम कैसे करें, से वर्ड का यूज हम कैसे करें। तो चलिए आइए वीडियो के साथ जुड़ते हैं और आज के इन वर्डों को से जोड़ते हैं। से का कई तरह से अर्थ होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब भी से होता है। टू का मतलब भी से होता है। लाई इसका मतलब भी से होता है। विद इसका मतलब भी से होता है। सिंस इसका मतलब भी से होता है। फॉर इसका मतलब भी से होता है। बाई मतलब भी से होता है। और प्लेस मतलब भी से होता है। तो चलिए आज से वर्ड से जुड़े कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी सीरीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। प्रीपोजिशन का यूज भी मैं आपको अच्छे से इसमें सिखा दूंगा और आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि से इन सभी वर्डों से का मतलब होता है। आपने से का मतलब केवल फ्रॉम पढ़ा होगा, लेकिन इन्हीं शब्दों से भी हम से का अर्थ निकालते हैं और इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। आइए आज की वीडियो में आपको ले चलता हूं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। काम की बात, नो बकवास। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है से वर्ड। से वर्ड का प्रयोग। अब मैंने बोला यहाँ पे फ्रॉम का मतलब होता है से कैसे जोड़ेंगे? किसी चीज को जब कोई चीज अलग हो जाए, किसी चीज से जब कोई चीज अलग होती हो तो हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैंने भाई से पैसे लिए, मैंने भाई से पैसे लिए। तो देखो से ध्यान रखने वाली बात है, से आया है इसमें। अब एक बात और बता दूं, फ्रॉम का अर्थ ये बताता है कि जब कोई चीज अलग हो रही हो। अलग कैसे हो रही है? भाई के पैसे हैं, उसकी पॉकेट में है, तुमने उससे ले लिए तो पैसे अलग हो गए उससे, तो आप समझ जाइए इसमें फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा? जब कोई चीज अलग हो जाती है किसी चीज से तो उसमें से की मीनिंग फ्रॉम लगाते हैं। तो अब टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, चलना है इनको। टेंस है हमारा इसमें पास्ट का, तो आई और सेकंड फॉर्म लगाएंगे आई टुक। क्या लिए? पैसे लिए। आई टुक मनी किससे लिए? फ्रॉम ब्रदर, भाई से। फ्रॉम ब्रदर, तो भाई से पैसे लिए तो फ्रॉम आ गया। अब इसमें आपको पता चल गया होगा कि से की अर्थ जो होता है वो किसी चीज को अलग करता है। ठीक है, तो अगला है हमारा टू का प्रयोग हम कब करते हैं? टू हमें जोड़ने का काम करता है किसी इंसान के साथ। टू का मतलब भी से होता है, लेकिन वो किसी से जोड़ने का काम आता है, जब हमको किसी से जोड़ देता है। जैसे मैं अपने पापा से बात करूंगा, मैं अपने पापा से बात करूंगा। तो पापा से, ध्यान रखना से वर्ड आया है, पापा से बात करूंगा। अब लेकिन ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर का, तो आई विल लगा सकते हैं क्योंकि विल का प्रयोग ज्यादा होता है, सेल का प्रयोग केवल 20% है। अगर आप सेल लगाते हैं तो भी ठीक है, मैं यहां विल लगा रहा हूं। आई विल बात करूंगा, बात करना की है टॉक। अब देखो पापा से मतलब पापा से हम जुड़ रहे हैं, मतलब हम पर्सन को जोड़ रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा, जुड़ेंगे अब हम उसमें, अलग तो नहीं हो रहे, जुड़ रहे हैं ना। आई विल टॉक किससे? टू फादर। तो आपने देखा फ्रॉम और टू का अर्थ ऐसे करते हैं हम। जब कोई चीज हमारी जुड़ती है तो टू लगाते हैं और कोई चीज अलग होती है तो फ्रॉम लगाते हैं। तो आपने ये देख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएंगे हम लाई। लाई का मतलब होता है जैसे जोर से, धीरे से, आराम से, जल्दी से, है ना, से आ जाए। तो चलो इसको सेंटेंस के साथ बनाते हैं और इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये काम आए। मैं इसको हटा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह जोर से चिल्लाई। वह जोर से चिल्लाई। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया कि भाई जोर से। अब इससे हमें पता लग गया कि भाई ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट बन गया अभी। तो अब इसमें जोर से मतलब होता है लाउड। अब से की मीनिंग क्या होगी? LY। तो मैंने लाई लिखा है, लाउडली मिला के कैसे बोलेंगे? लाउडली। तो जोर से, धीरे से, आराम से, जल्दी से, तेजी से, है ना। तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है, लाई का मतलब हो गया से, लाई का तो हो गया से। तो आप ध्यान देंगे, जोर से चिल्लाई पास्ट का टेंस है, तो सी। अब पास्ट के में क्या होगा? क्राइड लाउडली। तो लाई देखो आ गया, लाउडली, जोर से चिल्लाई, ही क्राइड लाउडली। तो आपने देखा लाई का प्रयोग हम ऐसे करते हैं जब से वर्ड आ रहा हो, किसी भी एडजेक्टिव के साथ से वर्ड जुड़ जाता है तो वो शब्द हमारा ऐसे बनता है। तो इसका अर्थ हो गया से बनने वाले सेंटेंस सिखा रहे हैं आपको। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, अगला चलते हैं हम। चलो एक और बना लेते हैं। विद का मतलब होता है से। जब हम कोई भावनाओं के साथ किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं और हम कहते हैं मैं खुशी से नाचूंगा,
ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम इसमें आराम से कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं खुशी से पागल हो गया, मैं खुशी से पागल हो गया, क्या हो गया, तो हम लिखेंगे मैं खुशी से पागल हो गया, मैंने यहां लिख दिया। अब आ गया यहाँ खुशी से, तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो इसको बनाएंगे आई गॉट मैड, पास्ट है, पास्ट का है तो गॉट मैड, मैं पागल हुआ या हो गया, कैसे हुआ, तो हम लगाएंगे विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, तो मैं खुशी से पागल हो गया, आई गॉट मैड विद हैप्पीनेस, मैं खुशी से पागल हो गया। तो ये शब्द यहाँ पर भावनाओं को दर्शाने के लिए होता है। विद का प्रयोग जब हम किसी चीज को जोड़ने के साथ करते हैं तो हम वहां विद लगा सकते हैं। चलिए एक और विद का एक और सेंटेंस बना लेते हैं, विद का और लाई का। जैसे मैंने यहां लिखा वह तेजी से भागी, तो तेजी से वर्ड आ गया इसमें से, तो हम लिखेंगे सी रन फास्टली, सी रन फास्टली या फास्ट ऐसे लिख सकते हैं, हो गया तेजी से भागी। अब हम देखेंगे दूसरा, जब हमारा विद शब्द आ जाता है तो वो किसी उपकरण के साथ या फिर किसी, जैसे हम वेपन के साथ, जैसे चाकू, तलवार, बंदूक है, कोई भी मशीनी टूल्स, उनके साथ हम विद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं चाकू से सेब काटूंगा, तो चाकू से, अब उपकरण चाकू क्या है, उपकरण, तो ध्यान रखेंगे आई विल लगा रहा हूं मैं, आप से लगा सकते हैं, आई विल कट एप्पल, एन एप्पल भी लिख सकते हैं, एप्पल, आई विल कट एप्पल विद नाइफ, तो विद आ गया। चाकू से जब कोई उपकरण आ जाए तो समझ लो आप उसमें क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। तो आपने सीखा यहां पर से, चाकू से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे सेंस, सेंस होता है कच्चे समय, पक्के समय को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पक्का समय, परफेक्ट टाइम, कौन सा टाइम, परफेक्ट टाइम को शो करे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक वाक्य बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। चलिए वाक्य पर चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं एक और। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वह 2 साल से इस घर में रह रही है। तो आप देखेंगे 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 1990 से, 1920 से, 1905 से, जनवरी से, है ना, सोमवार से, मंगलवार से शब्द आ रहा है, 2 साल से वर्ड आ गया। तो अब इस समय ये हो गया कि ये परफेक्ट टाइम है, पूरा टाइम बता रहा है, एकदम फिक्स टाइम बता रहा है। फिक्स टाइम मतलब पक्का समय, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा सेंस का प्रयोग होना है, आप ध्यान रखेंगे टाइम के लिए हम सेंस लगाते हैं। तो सबसे पहले टेंस को देखेंगे, हमारा टेंस कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बनाते हैं वह 2 साल से इस घर में रह रही है, तो सी, अब यहां पे लगाएंगे सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, अब 2 साल से, तो हम लगाएंगे सिंस 2 years, तो जी लोग हो गया, ऐसे बनाते हैं इसको, है ना। तो अब हम यहाँ पे एक और बनाएंगे फॉर वाला, जो कच्चे समय के लिए होता है, इम्परफेक्ट टाइम होता है वो भी पक्का, मतलब कच्चे का और पक्के का दोनों का ये बात होता है। पक्का समय होता है सेंस के लिए और कच्चा समय होता है फॉर के लिए। तो वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो आपने देखा 2 घंटे से पढ़ रही है, तो हम लगाएंगे सी हैज बीन रीडिंग कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। तो ऐसे बनाया, 2 घंटे से की मीनिंग क्या लगी, फॉर लगी। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा करते हैं। अगला है हमारा बाई, ये लास्ट है हमारा, लास्ट करेंगे, एक प्लेस वाला है, वो आपको करना है, प्लेस के साथ भी सी लगाते हैं, वो आप बताइए मुझे कमेंट में करेंगे, और आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूं। तो हम एक और बनाते हैं बाई का और बोलता है से। तो बाई मतलब, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, वह ट्रेन से घर जाएगी, है ना, मैंने बोल दिया वह ट्रेन से घर
जाएगी, तो ट्रेन से घर जाएगी, से वर्ड आ गया। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पहले तो ये सुनो कि बाई शब्द हम जब लगाते हैं जब कोई यातायात का साधन हमारे साथ लाने ले जाने का हमें काम कर रहा हो। तो हम ट्रेन से जा रहे हैं, यातायात का साधन है ये, तो जाने का साधन ट्रेन है, तो इसके लिए हम बाई लगाएंगे। तो जाएगी, सी विल। अब जाना की मीनिंग क्या होती है? अब जाना की मीनिंग यहाँ पर हम लगा सकते हैं, या तो हम लगाएंगे यहाँ पे डिपार्चर, क्या लगाएंगे? डिपार्चर। अगर आप यहाँ पर जाने की मीनिंग गो भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। सी विल गो, सी विल गो, वो जाएगी, कहाँ जाएगी? टू होम। किससे जाएगी? बाई ट्रेन। तो हमने यहाँ बाई लगाया, बाई ट्रेन, तो से की मीनिंग यहाँ पर बाई हो गई। सी विल गो टू होम बाई ट्रेन, वह बाई मतलब ट्रेन से घर जाएगी। बाई का प्रयोग एक और कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बाई का प्रयोग। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख लेता हूं, वह कार से घर नहीं जाएगी, या फिर हम दूसरा लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, इनके लिए भी हम बाई लगाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, वह बेच रहा है, वह लीटर के हिसाब से दूध बेच रहा है। मैंने लिखा वह लीटर के हिसाब से दूध बेच रहा है। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर लीटर के हिसाब से वर्ड आ रहा है, हिसाब से। तो जब कोई चीज हम ऐसे करते हैं, से लीटर के हिसाब से, है ना, दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, तो हम उनमें बाई लगाते हैं। तो हम कैसे करेंगे? बेच रहा है, तो हम ही इज सेलिंग, आईएनजी लगा देंगे। तो ही सेलिंग, बेच रहा है, क्या बेच रहा है? दूध। ही, तो ही सेलिंग मिल्क बाई लीटर। तो ऐसे बनाएंगे, ही सेलिंग मिल्क बाई लीटर। अब किलो के हिसाब से बेच रहा होता तो बाई किलो, है ना, किलो लिख देते हैं यहाँ पे। अगर वो दर्जन के हिसाब से बेच रहा था, तो जैसे वह दर्जन के हिसाब से केले बेच रहा है, तो बाई डोजन, क्या लिख देंगे यहाँ पे? डोजन। तो से दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, है ना, तो उनके लिए हम बाई लगाते हैं। या फिर ट्रांसपोर्ट का कोई साधन हो आने जाने का, तो भी हम उसमें बाई लगाते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिला है, तो मेरी वीडियो को एक अच्छा सा लाइक देकर के जाएं। धन्यवाद।